वफाकी हुकूमत की जानिब से अदलिया और जजों से मुताल्लिक मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन ने अदालत उस्मा की जानिब से गुज़िश्ता रोज जारी किए गए अहकामात की रोशनी में मजीद कार्रवाई रोक दी। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तहकीकात के लिए तश्कील दिए गए कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए 31 मई को अगली समाअत के लिए अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए थे। ऑडियो लीक्स मामले पर इंक्वायरी कमीशन एक समाअत कर चुका है। कमीशन ने ऑडियोस में शामिल 4 अफराद को तलब कर रखा है। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन का इजलास जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और नईम अफगान कमीशन का हिस्सा हैं। इजलास के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, मेरा ख्याल है कि कोई अदालती हुक्म आया है, क्या आपके पास अदालती हुक्म की कॉपी है? अटॉर्नी जनरल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कॉपी फराहम की और गुज़िश्ता रोज का अदालती हुक्म पढ़कर सुनाया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इंक्वायरी कमीशन को समाअत से कबल नोटिस ही नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फरीकैन को सुनकर उसके बाद कोई हुक्म जारी किया जाता है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आप क्यों कल कमरे अदालत में थे, नोटिस था या वैसे बैठे थे? मुझे ज़बानी बताया गया कि आप अदालत में पेश हों। जमात के बाद मुझे नोटिस जारी किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अदालती हुक्मनामे की कॉपी मुहैया की जाए। थोड़ी बहुत आइन मैं भी जानता हूँ। आपने कल अदालत को बताया क्यों नहीं कि उनके एतराजात वाले नुकात की हम पहले ही वजाहत कर चुके हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आबिद जुबैरी और शुएब शाहीन ने आज आने की जहमत भी नहीं की। क्या उन्हें आकर बताना नहीं था कि कल क्या ऑर्डर हुआ? क्या शुएब शाहीन ने कल ये कहा कि किसी की भी ऑडियो आए, इस जज का मामला सीधा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेज दो? दर्जनों ऐसी शिकायतें आती हैं कि क्या ठीक करके सुप्रीम जुडिशल कमीशन भेज दिया करें। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि ऑडियो की सदाकत जाने बगैर क्या किसी की जिंदगी तबाह कर दें? किसी ने ऑडियो रिकॉर्ड की वो बात की बात है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे टेलीफोन पर अदालत पेश होने का कहा गया था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कवायद के मुताबिक फरीकैन को पेशगी नोटिस जारी करना होते हैं। कमीशन को किसी भी दरख्वास्त गुजार ने नोटिस नहीं भेजा। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पर अमल दरामद लाजिम है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि नोटिस के हवाले से बयान हल्फी भी अदालत में दिया जाता है। दरख्वास्त गुजारों में से कोई भी आज कमीशन के सामने पेश नहीं हुआ। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को जज का हल्फ पढ़ने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि हल्फ में लिखा है कि फराइज आइन और कानून के तहत अदा करूंगा। ये इंक्वायरी कमीशन एक कानून के तहत बना है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत ये कमीशन बनाया गया। हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। उन्होंने कहा कि क्या बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कत्ल की वारदात आ जाए तो क्या फुटेज इस्तेमाल नहीं हो सकती? शुएब शाहीन रोजाना टीवी पर बैठकर वकला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं। हमें कानून सिखाने आ गए हैं। कोई बात नहीं, सिखाएं, हम तो रोजाना कानून सीखते हैं। इस मौके पर कार्रवाई रोकते हुए सरबराह ऑडियो लीक्स कमीशन ने कहा कि हम मजीद आगे नहीं बढ़ सकते। हम कमीशन की मजीद कार्रवाई नहीं कर रहे। गवाहान से मौजरत ख्वाह हूँ, हम कार्रवाई आगे नहीं चला सकते। अटॉर्नी जनरल साहब, हम मौजरत ख्वाह हैं। सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल ऑर्डर है, इसलिए मजीद काम जारी नहीं रख सकते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आज की कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी करेंगे, जिसके बाद ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया, जिसकी तफसीलात आना अभी बाकी हैं।